गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने आगे 9वीं प्रश्नावली के बोर्ड के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हम न्यू प्रश्नावली लेते हैं। तो वो प्रश्नावली हमारी 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, रेखा गणित की प्रश्नावलियाँ हम नहीं लेंगे, उनको हम ऑफलाइन क्लास जब भी होगी तब हम लेंगे, क्योंकि कोर्स 50% आएगा। कौन सी प्रश्नावली आती है कौन सी नहीं आती तो वो हम बाद में लेंगे। तो क्योंकि रेखा गणित की प्रश्नावली के लिए डायरेक्टली अब मैं समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो उसको हमें ध्यान से समझना पड़ता है, तो वो हम एंडिंग में लेंगे कि भाई अब ऑफलाइन क्लास शुरू हो सकती है या नहीं होगी, तो फिर ऑनलाइन ही उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लेते हैं 15वीं प्रश्नावली जो आपने 9th में पढ़ी हुई है, उससे रिलेटेड हम लेते हैं वर्त की परिधि व क्षेत्रफल। 15वीं प्रश्नावली क्या है? वर्त की परिधि व क्षेत्रफल। वर्त की परिधि व क्षेत्रफल। परिधि व क्षेत्रफल। तो आज हम चलते हैं 15वीं प्रश्नावली वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। ये 9 से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, रिलेटेड है, इसलिए समझने में भी आसानी रहेगी। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले वर्त की। ये वर्त का मतलब है जिसके लिए कि एक निश्चित बिंदुओं का वह समूह जो किसी सेंटर बिंदु से निश्चित दूरी पर हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। कि एक समतल सतह पर ऐसा मतलब आकृति जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यानी बिंदुओं के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्त कहेंगे। अब ये कहलाती है वर्त की परिधि। जो वर्त का सबसे बाहरी भाग जो होता है परिधि, या इसको हम परिमाप भी कहते हैं, परिधि या परिमाप भी कहते हैं। तो ये वर्त की क्या कहलाती है? परिधि। अब ये जो पॉइंट है जहां से इसकी दूरी जो होती है सभी तरह से बराबर दूरी पर होती है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र। ये वाला भाग क्या कहलाता है? केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये कहलाती है त्रिज्या। ये वर्त की परिधि, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली ये वर्त की त्रिज्या, ये हमारा केंद्र बिंदु जहां से इस परिधि की सभी जगह से दूरी क्या होती है? बराबर। अब इस त्रिज्या को हम आगे बढ़ाएं और दोनों सिरों को मिलाएं, परिधि के दोनों सिरों को, ये, और कहां से गुजरे? वो केंद्र बिंदु से गुजरे। तो इस लाइन को हम, पूरी लाइन को कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसका मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्या है, ये दोनों वर्त की क्या कहलाएगी? यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या और यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या। समझ गए? दोनों त्रिज्या कहलाएगी, यानी ये भी आर है और ये भी आर है। मान लिया ये ओ बिंदु है और ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। इसका मतलब ओ बी भी त्रिज्या है और ओ ए भी त्रिज्या है। कहां से गुजरी ये पूरी लाइन? वर्त के केंद्र बिंदु से। इसलिए ये क्या कहलाएगा? व्यास। व्यास का मतलब होता है परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वर्त के केंद्र बिंदु से होकर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी। समझ गए? तो केंद्र से जो रेखा जाएगी वो वर्त का क्या कहलाएगी? व्यास। और इसे हम क्या कहते हैं? वर्त की सबसे बड़ी जीवा। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्त की सबसे बड़ी जीवा। वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी क्या कहलाती है? व्यास का। जीवा का मतलब होता है परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, लेकिन अब वो केंद्र से जाए तो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो बताओ व्यास और परिधि में क्या, व्यास और त्रिज्या में क्या? देखो व्यास यहां से लगा के यहां तक, तो कितनी त्रिज्या को ये घेरा, यानी कितनी त्रिज्या इसमें शामिल हो रही है? 2 हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? 2r। यानी त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। ध्यान रखना। तो त्रिज्या क्या होगी? तो फिर बताओ त्रिज्या क्या होगी? ये व्यास की आधी होगी। त्रिज्या व्यास की क्या होगी? आधी होगी। तो ध्यान रखना, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। आर ये 2 इसके बट्टे में आ गया, तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। समझ गए? तो चलो अब देखो, मैंने परिधि के दो, ये भी तो जीवा कहलाई। जीवा सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वर्त का क्या होती है? व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा का मतलब होता है परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ये क्या कहलाती है? हमारे पास जीवा कहलाती है। जीवा तो व्यास भी है, क्योंकि ये भी परिधि के दो बिंदुओं को मिलानी, लेकिन ये केंद्र से जा रही है इसलिए इसका नाम व्यास है। और जीवा का मतलब होता है परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब वो केंद्र से जाए ना जाए ये कोई लेना देना नहीं है। तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये हमारा क्या गया? परिधि या परिमाप। केंद्र बिंदु को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या।
परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से जाए तो क्या कहलाती है, व्यास। और ये क्या कहलाएगा, केंद्र बिंदु। जहां से इस परिधि की कहीं से भी दूरी अगर वहां पे हम तो क्या होगी, बराबर होगी, ये इसका कहलाएगा सेंटर पॉइंट कहलाएगा। ये तो इसकी परिभाषा के रूप में हमने देखा है, लेकिन अब हमें इसके फॉर्मूलेज देखने पड़े, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, क्योंकि हमें परिभाषा ना पूछ के यहाँ डायरेक्ट क्या पूछेंगे, फॉर्मूले से बेस्ड सवाल क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये छोटी छोटी बातें थी जो आप पहले पढ़ते हो 9th में, 8th में, 7th में, 6th में। परिधि क्या होती है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, ये सारी हम चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, अब हम आते हैं सीधे फॉर्मूलेज पे। पहले फॉर्मूले पे आते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का मतलब होता है, ये जो वृत्त है, इस वृत्त का ये पूरा जो भाग है ये आता है क्षेत्रफल में, घेरा हुआ पूरा जो भाग आता है ये आता है इसके क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की जब भी बात की जाती है तो इस पूरे वृत्त के अंदर वाले भाग की पूरी बात की जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई का मान कितना होता है, यहाँ पाई का मान अपने पास हो सकता है 22/7 या फिर 3.14, जो भी प्रश्न में कहते हैं वो इसका मान रखा जाता है 22/7। और आर का मतलब क्या है, यहाँ पर आर का मतलब है त्रिज्या। आर का मतलब क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। परिधि का मतलब ये वाला, ये इसकी लंबाई जो है, ये परिधि इसकी लंबाई है, ये लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। आई बात समझ में। तो ये होती है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। समझ गए। आगे देखो, ये तो हुआ वृत्त की परिधि। अगर मुझे अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो अर्धवृत्त की परिधि, अगर आपको अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो इसका आधा कर दो, आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर। लेकिन अर्धवृत्त की परिधि में क्या होता है, देखो ये अर्धवृत्त, जैसे मैंने इसका आधा कर दिया तो आधा कर दिया तो इस तरीके का बनेगा। तो अर्धवृत्त की परिधि ये तो शामिल हो जाएगी, साथ ही साथ ये भी शामिल आएगा इसके अंदर। तो ध्यान रखना, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर होता है, लेकिन जब अर्धवृत्त अलग हो पूरा, इसका हमें अगर ज्ञात करना है तो अर्धवृत्त की परिधि में ये तो आएगा, साथ ही साथ क्या आएगा, ये व्यास भी शामिल। परिधि का मतलब क्या होता है, बाहरी भाग। परिधि का मतलब क्या होता है, बाहरी भाग। तो बाहरी भाग में देखो ये तो हो गया अपने पास पाई आर, लेकिन ये भी तो शामिल होगा। परिधि तो ये पूरी है, ये परिधि पूरी है, तो ये पूरा शामिल होगा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है व्यास। ये व्यास कहलाएगा। तो बताओ क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर तो होगा, लेकिन अगर पूरे के इसमें कहा जाए कि इसके अर्धवृत्त की पूरी परिधि का, तो प्लस क्या हो जाएगा, इसके साथ व्यास भी शामिल हो जाएगा। ध्यान रखना। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो, पाई आर प्लस व्यास क्या हो जाएगा, पाई आर। अर्धवृत्त का मतलब क्या हुआ, पूरे का आधा हमें ये नहीं हो तो ये पाई आर, और अगर ये शामिल हो तो क्या कर देंगे, व्यास इसके अंदर जोड़ देंगे। तो ये तो वृत्त के बारे में आया। अब मैं बात करता हूं वर्ग की। देखो वर्ग की भी बात कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं कहीं आएगा ये। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्या, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, या फिर हम क्या कहते हैं, भुजा स्क्वायर। ये किसका होता है, वर्ग का। तो क्वेश्चंस में जहाँ आएगा तो वो ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्या आते हैं, परिमाप। ये सारे क्वेश्चन आपने फॉर्मूले पहले देखे हुए होंगे। 4 इंटू भुजा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। परिमाप का मतलब बाहरी वर्ग, ये वर्ग है, इस वर्ग के अंदर ये 4 भुजा, 1 2 3 4। परिमाप का मतलब बाहरी भाग। तो 4 है तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, इसलिए नाम सूत्र क्या हो गया, 4 इंटू भुजा। फिर मैं आयत की बात करूं तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र। अब आयत का परिमाप देखते हैं तो बताओ क्या होगा, आयत का परिमाप। ये सारे फॉर्मूले जो हैं तो वो हमने सीखे हुए हैं, आपने लगातार पढ़ते हुए आए। तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसका होता है फॉर्मूला बताओ, ये होता है आयत का परिमाप। क्या होता है, आयत का परिमाप। तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग की परिधि होगी 2 पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस व्यास।
वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखना है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले यूज होंगे। या पाई का मान वही है, ध्यान रखना 22/7 या 3.14, जैसा अगर हमें कहते हैं परीक्षा में वैसे। अगर कुछ नहीं कहते तो 22/7 लगाएंगे, वरना कहते हैं कि भाई इसको 3.14 यूज करना है तो 3.14 ये यूज करेंगे। अब देखो ये तो हुई बात इसकी जो नॉर्मल फार्मूला है जो हमने लिखे। अगली बात करते हैं कि एक हमें पूछेगा वलय का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? वलय। देखो मान लिया ये वर्त है और ये इसके अंदर एक छोटा वर्त और मैंने मान लिया, ये किसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाती है वलय, और ये इसका कहलाता है छायांकित क्षेत्र जो भी है इसके पीछे, ये वलय। अब इस वलय का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या कहलाती है? वलय कहलाती है। इस वलय का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वलय कहलाएगी, ठीक है। एक बड़ा वर्त और एक छोटा वर्त, आई बात समझ में। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ध्यान रखना वलय का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला तो वही है। देखो यहां से यहां तक, देखो ये यहां से यहां तक मैंने मान लिया ये बड़ा वर्त है, पूरा बड़ा वर्त एक बार मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, पूरा बड़ा वर्त मान लेते हैं। तो बताओ मैं इसकी जो बड़ी त्रिज्या है इसको क्या मान लेता हूँ? कैपिटल आर मान लेता हूँ। चलो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है छोटे वर्त, देखो ये छोटा वर्त है, इसकी त्रिज्या हम क्या ले लेते हैं? कैपिटल स्मॉल आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ तक बड़े वर्त की त्रिज्या है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बड़े वर्त है ना, ये पूरा बड़ा वर्त है, बड़ा वर्त मान लिया, इसको भी मान लिया साथ में। तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा वर्त है तो कैपिटल आर इसमें त्रिज्या मान ली, और ये छोटा वर्त है तो इसकी त्रिज्या मान ली स्मॉल आर। तो बताओ अब मुझे इस वलय की निकाल, सबसे पहले मैं इस पूरे का निकालूंगा, पूरे का निकालूंगा क्षेत्रफल। तो बताओ क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये पूरे का आ गया, पूरे का आने का मतलब ये बीच वाला भी इसमें शामिल आ गया। अब मुझे भाई बीच वाला तो लेना नहीं, मुझे तो सिर्फ ये लेना है। तो क्या करेंगे? इस बीच वाले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। पूरे का क्षेत्रफल क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से ये तो अपन को बाहर निकालना है, क्योंकि अपन को तो ये वलय का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको बाहर निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर यानी स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसका तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। इसका मतलब बड़े के क्षेत्रफल में से, पूरे में से हमने छोटा बाहर निकाले तो किसका रहा? इस वलय का रहा, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ? इन दोनों में पाई कॉमन है, तो बताओ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई कोष्टल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आई बात समझ। इसको अगर मैं और आगे लिखूँ तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। आगे इस फॉर्मूले को और खोलूँ तो बताओ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी त्रिज्या को एक बार प्लस में और एक बार माइनस करके पाई से गुणा करोगे तो भी आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका है? वलय का। ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, तीनों एक ही फॉर्मूला है। तो ये क्या है? वलय का फॉर्मूला। ध्यान रखना, वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। आई बात समझ में। अब इसके फॉर्मूले जो है पहली प्रश्नावली के तो मैंने इसके फॉर्मूले बता दिए, 15 पॉइंट है। अब 15.2 हम पढ़ेंगे तब उसके फॉर्मूले बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे 15.1। यहाँ से तो आपको पता चल गया सारी चीज़ें, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब हम बात करते हैं 15.1 की। क्वेश्चन जैसे लेंगे ना, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, उसके आधार पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो तो आते हैं हम सबसे पहले, पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। देखो 15.1 प्रश्नावली कौन से आते हैं? 15.1। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, हमें एक तो वर्त की परिधि पता करनी है, वर्त की परिधि और क्या ज्ञात करना है? वर्त का क्षेत्रफल। वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक तो वर्त की परिधि निकालनी है और वर्त का क्या निकालना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो दोनों के फॉर्मूले मैंने लिखा दिया आपको, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो सॉल्व, ठीक है। वर्त की त्रिज्या आपको दी गई है और वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। देखो फॉर्मूले में हमें सिर्फ त्रिज्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि कोई भी निकाले, भले निकाले तो उसमें सिर्फ त्रिज्या हमें चाहिए। त्रिज्या अगर हमारे पास है तो फॉर्मूले में मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो बताओ वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले वर्त की परिधि निकाल देते हैं। वर्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। आई बात समझ में? चलो मान रखते हैं 2 इंटू पाई का मान कितना? 22/7। अगर कुछ नहीं दिया है तो 22/7 लगाना। बताओ त्रिज्या कितनी है? 3.5। ये 3.5। बताओ पॉइंट ढा के बट्टे में क्या लिख दिया मैंने? 10। पॉइंट के बाद एक संख्या ना तो बट्टे में 10 आएगा। 7 पंजे 35 कितनी बार? 5 बार। 5 से 10 कितनी बार? 2 बार। बताओ 2 से ये 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। काटना आना चाहिए अपन को, काटना आना चाहिए। क्रॉस ऊपर से नीचे वाला अपन काट सकते हैं। तो 7 से 35 कटे, क्या उनके बीच में गुणा होना चाहिए, ध्यान रखना है। 7 पंजे 35 5 बार, 5 से 10 कटा 2 बार, 2 से 2 कटें तो आंसर कितना आ गया? 22। अब क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो भाई इकाई क्या है? सेंटीमीटर है। तो बताओ क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सॉरी परिधि है, तो परिधि हमेशा, चलो परिधि ज्ञात किया ना, तो परिधि तो हमेशा सेंटीमीटर में, मीटर में ऐसे ही आएगी, स्क्वायर में नहीं आएगी। तो 22 सेंटीमीटर आंसर इसका हो गया। ये आ गई परिधि। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो बताओ देखो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल बताओ फॉर्मूला क्या है? पाई r स्क्वायर। क्या है? पाई r स्क्वायर। बताओ पाई का मान कितना? 22/7। बताओ त्रिज्या कितनी? 3.5 इंटू 3.5। त्रिज्या कितनी? 3.5 इंटू 3.5। बताओ पॉइंट ढा देता हूँ, पॉइंट ढा के 10, ये पॉइंट ढा के 10। आई बात सुन में? पॉइंट ढा के हमने कर दिया 10। बताओ 7 से 35 कटे कितनी बार? 5 बार। 5 से 10 कटा कितनी बार? 2 बार। 2 से 22 कटे कितनी बार? 11 बार। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो? 11 का 35 से गुणा, उसमें 10 का भाग, या इस 35 को पहले 10 से काट लो, फिर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं 11 का 35 से गुणा करूं तो भी सही, नहीं तो देखो 35 को 10 से काट दो, इसमें 5 का भाग 7 बार जाएगा, इसमें 10 में जाएगा 2 बार। फिर उसके बाद भी हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। नहीं काटना है तो डायरेक्ट 11 का 35 से गुणा करो और 10 का क्या दे दो? भाग। 10 का भाग देना बिल्कुल सरल है, पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो देखो गुणा करता हूं, देखो 11 का 5 से गुणा किया तो कितने हो गए? 55। हासिल के 5 रे। 11 का 3 से 33, 33 और 5 कितने हुए? 38। किसका भाग देना है? 10 का, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो पीछे से, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो कितना आ गया? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मैं काट के लिखता तो 77/2 आता, और 77/2 का भी आंसर यही होता, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो 38.5 या फिर आता 77/2। दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया इस वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात किस तरीके से किया जाता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, हो गया सॉल्व इसका। तो परिधि हमें दी हुई है तो हम वर्त का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्या हमें दी हुई है तो वर्त का क्षेत्रफल और परिधि हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब देखो, अब हमें क्या कहा है? वर्त की परिधि दी है। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया? देखो एक वर्त की परिधि 44 मीटर है। एक वर्त की परिधि, वर्त की परिधि हमें दी हुई है। वर्त की परिधि कितनी दी हुई है? 44 मीटर दी हुई है। वर्त की परिधि 44 मीटर दी, और हमें क्या पूछा है? वर्त का क्षेत्रफल। क्या पूछा है? वर्त का क्षेत्रफल। वर्त की परिधि दी हुई है इस बार, और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। क्या कहा है? वर्त की परिधि दी हुई है और वर्त का क्षेत्रफल। देखो ध्यान रखना कि जब भी हमें ये वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्या, वर्त की परिधि है तो त्रिज्या, त्रिज्या इंपॉर्टेंट। त्रिज्या अगर हमारे पास है तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो त्रिज्या है नहीं, तो हमें डी, देखो कहाँ से वर्त की परिधि है 44 मीटर, तो यहीं से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, फिर इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, ये सॉल्व। आपको क्या दिया है? वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? देखो वर्त की परिधि हमें दी हुई है। वर्त की परिधि क्या दी हुई है? वर्त की परिधि।
बराबर कितनी है 44 मीटर। कितनी है 44। बताओ वर्त की परिधि दी है तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर कितना दिया हुआ है 44। 2πr कितना दिया हुआ है 44। तो बताओ अब मान लिख देते हैं 2 × पाई का मान तो हमें पता है 22 बटा त्रिज्या हमें पता नहीं है तो त्रिज्या निकालनी है ये 44। बताओ इधर से इधर काट सकते हैं हम, इधर वाले को इधर वाले से काट सकते हैं, अंश में होना चाहिए। तो बताओ 22 का 2 से गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे 44 और इधर भी कितने हैं 44। समझ में आ रहा है 22 का 2 से गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे 44, इधर भी 44। तो 22 से 2 ये 44 हुए ना, 22 दूनी 44 और इधर ये 44 कट गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो नहीं है तो मैं वापस देख तो आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। इधर ये 2 ये 22/7 इंटू r बराबर कितने हैं 44। अगर मैं काटूँ इनको तो देखो 22 से 44 कितनी बार कटे 2 बार कटे और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो गुणे में अगर इधर ऊपर अंश में है तो इधर वाले हम काट सकते हैं, बट्टे को बट्टे से काट सकते हैं। हर में होता है तो हर को काट दीजिए, हर में तो कोई है नहीं। तो बताओ यहाँ क्या हो गया, यहाँ रह गया r और बट्टे में क्या है 7 और इधर क्या रह गया 1, कट गए सारे तो 1 रहा। तो बताओ 7 का गुणा किससे होगा 1 से। तो बताओ r बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 मीटर। अब आपको वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला πr²। तो बताओ पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या कितनी 7 × 7, 7 से 7 कट गया। बताओ क्या हो जाएगा 22 का 7 से गुणा, याद रखना 154 मीटर स्क्वायर। कितना होता है 154। तो 154 क्षेत्रफल है इसलिए क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। तो वर्त की परिधि दी हुई है और हमें वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किस तरीके से करते हैं, वर्त की परिधि में से पहले त्रिज्या निकालेंगे और फिर उसके बाद आंसर करेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो अब आते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर तो इसका क्षेत्रफल परिमाप क्या, ये आप खुद कर सकते हो। एक अर्धवर्ताकार प्लॉट है, सॉरी कैसा है अर्धवर्ताकार प्लॉट, उसकी त्रिज्या कितनी है 21 मीटर तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। चलो मैंने अर्धवर्त का क्षेत्रफल नहीं बताया, उसको मैं बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अर्धवर्ताकार प्लॉट है, कैसा है अर्धवर्ताकार। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो अर्धवर्त का मैंने परिमाप बताया था, क्षेत्रफल नहीं बताया। अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है जो वर्त का होता है उसका आधा कर दो। बताओ वर्त का कितना होता है, वर्त का होता है πr², इसका क्या कर दो आधा, मतलब 1/2। तो 1/2 πr², πr² का क्या कर देते आधा, आधा का मतलब 2 का भाग दे दो या आगे कर दो 1/2 πr। ये किसका हो गया अर्धवर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, किसका हो गया अर्धवर्त। अर्धवर्त का परिमाप तो हमने पढ़ ही लिया है, πr के अंदर व्यास जोड़ दो वो अर्धवर्त का परिमाप हो जाएगा। चलो तो देखो अब इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल और परिमाप और त्रिज्या कितनी दी हुई है, देखो त्रिज्या इसकी दी हुई है 21 मीटर। तो आप देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो ना, 1/2 पाई का मान 7, 22/7 और त्रिज्या कितनी है 21 मीटर, ज्ञात कर सकते हो आराम से। फिर इसकी बात आएगी किसके, इसकी आएगी परिमाप की। तो परिमाप में क्या करना है πr प्लस व्यास, πr प्लस व्यास। तो ये तो त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगुना करोगे ना। देखो सॉल्व कराता हूं मैं इसको। सबसे पहले मैं ज्ञात कर लेता हूं क्षेत्रफल। तो देखो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल या अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दोनों सेम ही है। अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 पाई का मान कितना है 22/7 और त्रिज्या कितनी है 21 × 21। त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है 21 मीटर। तो बताओ 2 से 22 कटा कितनी बार 11 बार, 7 से 21 कटा कितनी बार 3 बार। तो बताओ हो गया अपने पास गुणा। तो 11 का 3 से गुणा कर देते हैं, कितने हो गए 11 का 3 से गुणा या 3 का इससे करो, 3 का 21 से 63 हो गए ना। तो 11 × 63
3 का 21 से गुणा किया तो 63 हो गया। अब 11 का 63 से गुणा करना है तो 11 का 3 से गुणा किया 33, हासिल के 3 हो गए। 11 का 6 से 66, 66 और 3 कितने हो गए 69, तो कितने हो गए 693। 11 का 3 से गुणा किया तो 33, हासिल के 3, 11 का 6 से किया 66 और 3 कितने हो गए 69, तो कितने हो गए 693 क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। तो 693 मीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। किसका हो गया अर्धवर्त का क्षेत्रफल। हमें अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करने परिमाप। तो अर्धवर्त का परिमाप क्या बताया था मैंने आपको कहा था अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात करना तो आधे वर्त का क्या होता पाई आर, पूरे वर्त का 2 पाई आर होता पाई आर, प्लस इसमें क्या जोड़ना है व्यास। क्या जोड़ना है व्यास। बताओ पाई का मान कितना लिखोगे 22/7। बताओ त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 21, प्लस व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना। व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना। तो बताओ आर कितना है 21, तो व्यास कितना हो जाएगा बताओ 2 × 21, क्योंकि व्यास क्या होता है बताओ व्यास होता है 2 × त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना होता है। इसलिए मैंने व्यास की जगह क्या लिख दिया बताओ, व्यास की जगह लिख दिया 2 × 21। बताओ 7 से 21 कितनी बार कटा, 3 बार कटा, तो 22 का 3 से गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे 66, प्लस 21 का 2 से गुणा करूंगा तो बताओ कितने हो जाएंगे 42, 42 और 66 जोड़ूंगा तो बताओ कितने हो जाएंगे 6 और 2 8 और 6 और 4 108 मीटर। क्या हो जाएगा 108 मीटर। तो अर्धवर्त का परिमाप अपने पास कितना आ जाएगा 108 मीटर। आई बात समझ में। तो अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस व्यास। अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है पाई आर। ऐसा नहीं क्योंकि अर्धवर्त इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से बनेगा तो इसका तो हो गया पाई आर आर प्लस ये भी तो आएगा परिधि, परिधि में का मतलब बारी बारी भाग, तो ये क्या है व्यास। तो परिधि जब भी हम लेते हैं अर्धवर्त की तो ये तो आएगा साइड का, तो इसका तो होता है पाई आर और इसको कहते हैं व्यास, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, इसलिए इस परिधि का फॉर्मूला बना पाई आर प्लस व्यास। तो कितना आ जाएगा 108 मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, आपको देता हूं क्वेश्चंस, इसको आप अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो लिखो क्वेश्चन सब सबसे पहले, ताकि आप ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, वर्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए। वर्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या निम्न हो, जब त्रिज्या निम्न हो। अब देखो त्रिज्या कौन कौन सी है मैं देता हूं। ए के लिए ज्ञात करना है जब आर का मान कितना है 7/2, उसके लिए क्षेत्रफल और परिधि दोनों ज्ञात करनी है। दूसरा मैं लिखाता हूं त्रिज्या देखो कितनी है, आर बराबर है 21/2, इसके लिए भी हमें ज्ञात करना आर बराबर 21/2। और सी में लिख रहा हूं, सी जो है वो है 7 मीटर। तो इनके लिए आपको क्या कहते हैं वर्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों ज्ञात करनी है। एक त्रिज्या इसके लिए आर बराबर इसके लिए और सी आर बराबर कितना है 7 मीटर। ये भी किस में है मीटर में और ये किस में है सेंटीमीटर में। तो एक बार तो परिधि इसको लेके और क्षेत्रफल और परिधि इसको लेके करनी है, एक बार परिधि क्षेत्रफल इसको लेके करनी है और एक बार इसको लेके करनी है। ए बी सी तीनों तरीके से हमें करनी है। आई बात समझ में। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ दूसरा। क्या ले लेता हूँ दूसरा। क्या करना है देखो, एक वर्त की परिधि, एक वर्त की परिधि, एक वर्त की परिधि 22 मीटर हो तो वर्त का क्षेत्रफल
क्या होगा? एक वर्त की परिधि 22 मीटर हो तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चंस करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धवर्त की त्रिज्या 7/2 मीटर हो तो एक अर्धवर्त की त्रिज्या 7/2 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप क्या होगा? एक अर्धवर्त की त्रिज्या 7/2 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल व परिमाप क्या होगा? ये क्वेश्चन, इसमें देखो आपको क्या करना है, इसको लेके एक बार परिधि, यानी इसमें 6 क्वेश्चंस बन गए, परिधि परिमाप, परिधि परिमाप, परिधि परिमाप, ये त्रिज्या लेके आपको करने हैं। और ये सॉल्व और ये सॉल्व, 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और उनके आंसर जो है मुझे व्हाट्सअप कर देना आप, ठीक है? तो मैं चेक कर लूँगा आपके आंसर। तो ये है, इनके फार्मूले हमें याद होने चाहिए, फार्मूले पूरे अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।